नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंद संस्कृतम पर। आज से हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 को ध्यान में रखते हुए जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और टीआरई 3 के जो क्वेश्चन उनको सम्मिलित करते हुए और जो भी बीपीएससी से संबंधित एग्जाम हुए जैसे उसके पीसीएस या अन्य एग्जाम जो हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चनों का हम लोग एमएसक्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को आगे बढ़ाने का प्रमुख जो फंडामेंटल होता है वो यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व किए जाए, उस आयोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए और उनका जो क्वेश्चन पूछने का मुख्य उद्देश्य है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको ध्यान करके एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एमएसक्यू करेंगे। फिर किसी एक वीडियो में हम लोग इस बात पे ज़रूर चर्चा करेंगे जो टीआरई 3 हुआ था जिसका पेपर अभी रद्द हुआ, उसमें कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलें आज पहला क्वेश्चन करते हैं। सर्वप्रथम पहला है आपका, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ध्यान रखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क, इनमें से कौन सा होगा इसको आपको बताना है। तो आप देखें इसमें जो आपका होगा वह हो जाएगा अल्मीडा। कौन सा क्वेश्चन सही होगा आपका? अल्मीडा। आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा था। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ देखें इसकी कुछ जो है विशेषताएं भी हमने लिखी है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसका पूरा नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का आगमन हुआ। तो ये कब आया? 1505 से 1509 के बीच में। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा और 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया था। दीव पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। तो एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है कि पुर्तगाली कब भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा 1505 से 1509 के बीच में आया था, ठीक है। कब्जा कहाँ किया इन्होंने? दीव पे कब्जा कर लिया। ध्यान रखना हिंद महासागर की सबसे शक्तिशाली कौन हो गया था? वो पुर्तगाली हो गए थे। अंजदीव में किला बनवाया और पुर्तगालियों का किला कहाँ बना? अंजदीव में बना। पुर्तगाली हित में कोचीन, देखिए कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान हुआ। अगला क्वेश्चन आपका, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच करते थे, फ्रांसीसी करते थे या पुर्तगाली करते थे या अंग्रेज करते थे या उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक? बीपीएससी का पूछने का ट्रिक यही है, 4-5 ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है और ध्यान भी देना है कि कौन सा इसमें से सही होगा, ठीक है। तो देखें इसमें से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, पुर्तगाली। कौन ये सब करता था? बंगाल पे जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली एक नदी भी है जो बंगाल में ही है आपके, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखें, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस या एडवर्ड टेरी या सर थॉमस रो, एक और आपके होंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो किस अंग्रेज में, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आप देखिए ये थे जो थे वो हॉकिंस महोदय थे। कौन से थे? हॉकिंस महोदय थे। चौथे नंबर का देखें, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा में या आरकोट में या बंगाल में हुगली या सूरत में? इसको आप बताएं कहाँ पे स्थापित की गई थी। तो आपको जानना होगा। तो पहला होगा आपका ये सूरत हो जाएगा। लॉक करते हैं ये कहाँ पे इन्होंने पहले स्थापित किया था? सूरत में। देखिए इसके बारे में कुछ आप जान लीजिए।
हुआ ये कि कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार पहुंचा। कहाँ पहुंचा था? सूरत से मुगल दरबार, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। ये तो गया तो था सूरत में जो है फैक्ट्री की स्थापना के लिए कैप्टन विलियम्स, लेकिन वहाँ पे जो है सफल नहीं हो सका। तो 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समक्ष स्वावलंबी पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहाँ व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। किससे पाया? मुगल गवर्नर से जो है व्यापार करने के लिए पा गया था, सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री का निर्माण किया। तो देखिए यही है ना क्वेश्चन आपका, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। 1612 में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? सूरत में। इसको आपको ध्यान रखना है। हमने आपको बता दिया कि उसमें कैप्टन कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। इसको भी आपको याद रखना है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? ध्यान दीजिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो ए में देखिए आप है 1601, 1632, 1774, 1651 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन 1632 में। 1632 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 1632 छठवां नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण कौन था? कारण क्या था? तो ध्यान दें, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक के राजगद्दी का मसला या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कौन सा था आप बताएं। इसको फटाफट आप कमेंट करके मुझको बताएं और कमेंट में इन सब का जो है आंसर आप देते रहें कि कौन सा होगा। तो देखें यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, यही तात्कालिक कारण था। जो है कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण यही बना था। ठीक है, थोड़ी सी इसकी कथा सुने। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के मध्य हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। किसके लिए यह युद्ध हुआ था? कर्नाटक का युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ। ठीक है, गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया था। आपको ध्यान रखना है। फिर अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सैन्य द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार करने का युद्ध तात्कालिक कारण था। तो कैप्टन कौन था जिसने फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया? कैप्टन बर्नेट। और यही मुख्य कारण बन गया अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना ही कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए। ये वही है, उसके बारे में जो है आपको विस्तृत जानकारी दी गई है। आप इसको पीडीएफ में देख लीजिएगा। ठीक है, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम लिंक पे, और आप लोग भी इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में जा करके इस वीडियो के आप वहाँ से जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ध्यान रखिए, किसके खिलाफ लड़ा गया था, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखने योग्य बात है। तो फ्रांसीसियों के द्वारा, स्पेन के द्वारा, मैसूर के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा, किसके द्वारा लड़ा गया था? कौन सा? 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो यह जो है फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावल्ली के स्थान पर हराया था? कहाँ हराया था? स्वावल्ली के स्थान पे हराया था। एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था स्वावल्ली के बारे में, यदि आपको ध्यान होगा, तो वही सूरत का मामला था। ठीक है, कहाँ का मामला था? सूरत का मामला था। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावल्ली के स्थान पर हराया था? तो आपको ध्यान होना चाहिए, यदि आप ध्यान दिए होंगे तो थॉमस वेस्ट था। कौन था? थॉमस वेस्ट था। ये आपका आंसर सही होगा, थॉमस वेस्ट था। अगला क्वेश्चन देखें।
उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। क्या प्राप्त होता था? सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार से प्राप्त होता था, गुजरात से, कि बंगाल से, कि मद्रास से? तो जहां तक मेरा अनुमान है बिहार से प्राप्त होता था। इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा यह, लेकिन सोरा और अफीम बिहार से ही प्राप्त होता था। एक अगला क्वेश्चन देखें, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनिल कार्टिस। किसे माना जाता है? किसका? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? इसको आपको ध्यान में रखना है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। ठीक, इसमें एक चीज़ और आप देखें, जब आपको देखना है कि जो युद्ध हुए, आपके युद्ध हुए हैं, 2-3-4 ठो युद्ध हुए हैं, उसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी इसके अंत में हम लोग द्वैध शासन के बाद हम लोग थोड़ा सा 3 युद्धों के बारे में जानकारी रखेंगे, फिर बताते हैं आपको। द्वैध शासन का देखिए जो है जनक कौन था, आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। जिन ने डी नंबर ऑप्शन कमेंट किया, लियोनिल कार्टिस, उन्हीं का सही है। देखिए हुआ ये था, सर लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। ठीक है, इसमें दीवानी, क्या देखिए, दीवानी, ठीक है, और बिजारत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई। किसमें? द्वैध शासन में। क्या किया गया? दीवानी को और बिजारत क्या है? आपका कानून व्यवस्था, इसको क्या कर दिया गया? इसकी जिम्मेदारी को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन। ठीक, तो हमने आपसे कहा कि 2-3 युद्धों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे जो प्रमुख है, हमारे जो है प्रमुख है एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा है जो प्रमुख है। देखिए, अंबर युद्ध, क्या? अंबर युद्ध कब हुआ? यह 1749 में। कब हुआ? 1749 में अंबर का युद्ध हुआ। कहाँ हुआ? मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने बेल्लूर के समीप अम्बर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन को पराजित कर उनकी हत्या कर दी थी। यही था, क्या है? अंबर युद्ध। ठीक है, कब हुआ? 1749 में, यानी ये हुआ कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ? बेल्लूर के समीप। और यह मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने बेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, आगे देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? किसका? प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ आपका जून 1757 को। कहाँ हुआ? जून 1757 को। अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। किसके बीच? अंग्रेज के मध्य और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। इसको ध्यान में आप रखिएगा। प्लासी का युद्ध हो गया। आप एक युद्ध और याद रखिएगा, वांडीवास का। किसका? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ये जनवरी 1760 में। जनवरी 1760 में किसके मध्य हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। पराजित कौन हुआ? फ्रांसीसी पराजित हुआ। ठीक है, अगला देख लीजिए, बक्सर का युद्ध। किसका युद्ध? बक्सर, इसको जरूर याद करके रखिएगा, बक्सर का युद्ध। क्षम्यता, ये युद्ध बार बार मैं गलत लिख दे रहा हूँ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो आपका हुआ अक्टूबर 1764 में। कब हुआ? अक्टूबर 1764 में। किसके बीच हुआ? मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था यह युद्ध। किसका? बक्सर का युद्ध। ठीक है, ये रहे आपके 10 और 4 क्वेश्चन ये आपको मिले। 10-4 14 क्वेश्चन का ये सीरीज था आपका। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे किसी अन्य क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।